नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। ऑनलाइन शिक्षा से वंचित करने के मामले में पालकों में आक्रोश। धीमी गति से चल रहा अमृत मिशन का काम। और सालेवाड़ा क्षेत्र में राशन वितरण में की जा रही गड़बड़ी। अब खबरें विस्तार से। नीरज पब्लिक स्कूल पेंड्री के खिलाफ पालकों ने कलेक्ट्रेट जाकर कलेक्टर से शिकायत की है। कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे पालकों पर निजी स्कूलों के द्वारा फीस देने का दबाव बनाया जा रहा है। न्यायालय के निर्देशानुसार पालकों को स्कूल फीस के नाम पर ट्यूशन फीस देनी है, लेकिन निजी स्कूल के संचालक अन्य कई फीस जोड़कर पालकों से फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास से वंचित भी किया जा रहा है। हाल ही में ऐसा ही मामला राजनांदगांव शहर की पेंड्री में संचालित नीरज पब्लिक स्कूल में सामने आया है, जहां फीस जमा नहीं करने वाले बच्चों को ऑनलाइन क्लास से वंचित कर दिया गया है। वहीं जिन पालकों ने फीस जमा की है, केवल उनके बच्चों को ही पढ़ाया जा रहा है, जिसकी शिकायत बड़ी संख्या में पहुंचे पालकों ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से की है। पालकों का कहना है कि न्यायालय के निर्देश का हम सभी सम्मान करते हैं और शिक्षकों के जीवन निर्वहन को देखकर सभी पालक ट्यूशन फीस देने तैयार हैं। पालकों ने कहा कि हमें शिक्षकों के साथ पूरी संवेदना है, लेकिन नीरज पब्लिक स्कूल पेंड्री के द्वारा पालकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि उन्हें बसें व बिल्डिंग का लोन चुकाना है, ऐसे में पूरा फीस देना होगा। पालकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिन बच्चों के पालकों ने स्कूल की फीस नहीं पटाई है, उन बच्चों को ऑनलाइन क्लास से वंचित कर दिया गया है। करने का आदेश आ गया है, मत करो करके, और सर ने आज बोला कि हम लोग ऑनलाइन लेंगे ही नहीं बच्चों को अगर फीस नहीं देते। तो अगर वो हाईकोर्ट का आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनको कोई पनिश क्यों नहीं कर रहा? अगर यहीं पे आम आदमी अगर कोई बोल दे कि मैं हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा तो कार्रवाई हो जाती है, तो उनपे क्यों नहीं हो रही है? आप डिफाइन कर दो ना, कोई भी पेरेंट्स फीस देने को मना नहीं कर रहा है, सभी फीस देने को तैयार है, लेकिन ट्यूशन फी जिससे आपके जो टीचर्स हैं उनका भी घर परिवार है, हम भी घर परिवार वाले हैं, उनकी दुखों को समझ रहे हैं, तो देने को तैयार है, लेकिन ट्यूशन फी जिससे उनकी सैलरी चली जाए, उनके भी घर में चूल्हे जल रहे हैं, वो चले, उनके भी बाल बच्चे हैं, लेकिन हम पूरी बिल्डिंग को आपने लोन से पटाए, उससे कर्जदार हम तो नहीं है ना, हमसे पूछ के तो लोन लिया नहीं था। अगर शेयर होल्डर बना रहे हो हमको, तो हमको भी प्रॉफिट होल्डर भी बनाइए। अगर हम लॉस के लिए तैयार हैं तो फिर हम फायदे के लिए भी हमको बनाइए ना। हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पहले स्टार्ट किया गया और फिर उसको उन बच्चों को उन क्लासेस का टेक्निकल प्रॉब्लम कहकर मना करके हटा दिया, लेकिन जिन बच्चों के पेरेंट्स ने फ़ी जमा कर दिया था उन बच्चों की क्लासेस अलग से ऑनलाइन ली जा रही हैं, और जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों की फ़ी किसी आर्थिक तंगी के कारण नहीं कर पाए हैं तो उनके बच्चों को पढ़ाना सबसे पहले तो पढ़ाई से वंचित कर दिया, जिससे हमारे बच्चे बहुत हीन भावना में आ रहे हैं। और हम लोग अभी इस कंडीशन में नहीं हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं कि हम अपनी फ़ीस को भी कम कर दो, खाली ट्यूशन फ़ीस ले लो, हम सभी पेरेंट्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो लोग अपनी पूरी बिल्डिंग का, बस का, जो भी उन लोगों ने लोन लिया हुआ है वो सब हमारे पेरेंट्स के मत्थे मार रहे हैं। और अब तो साफ शब्दों में कह दिया, देना होगा तो पूरी फीस दो, नहीं देना हो तो हम आपके बच्चों को अपने विद्यार्थी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वही सारी समस्या हम शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर महोदय को अपनी समस्या बताने का, हम लोग कहाँ जाएं? सीबीएसई वाले बच्चे हैं, 9th में रजिस्ट्रेशन होता है, 10th, और उनको मतलब ये है कि उनको दुविधा में डाल दिया है, उनका पूरा भविष्य को अंधकार में डालने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग, और हमारे इन्हीं छड़ों का फायदा उठा रहे हैं। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे पालकों ने कहा कि पेंड्री स्थित नीरज पब्लिक स्कूल में स्कूल प्रबंधन ने अपनी बात रखने पालकों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी पालकगण उपस्थित हुए, लेकिन इस दौरान संस्था के डायरेक्टर संतोष अग्रवाल ने कहा कि जो पालक फीस नहीं जमा किए हैं तो फिर उनके बच्चों को हम अपना विद्यार्थी कैसे मानें। पालकों ने स्कूल संचालक के द्वारा फीस जमा करने को लेकर धमकी देने का आरोप भी लगाया है। सर, हम अपनी फीस की समस्याओं को लेकर स्कूल आए थे और सबने अपना बहुमूल्य समय निकालकर पहली बात तो स्कूल में आए, उसके बाद सीधी आज जितने पेरेंट्स आज सबकी आज जो नीरज पब्लिक स्कूल के चेयरमैन संतोष अग्रवाल हैं, उनने खुली धमकी दी है आज कि जिस पेरेंट्स ने अभी तक बच्चों की फीस नहीं पटाए हैं वो हमारे स्कूल के विद्यार्थी नहीं हैं।
ऐसा साफ साफ शब्दों में उन्होंने बोलकर और वहाँ से निकल गए। वो सारे पेरेंट्स लोग अपनी बात करते रह गए, लेकिन किसी पेरेंट्स की नहीं सुनी उन्होंने, ना ही संतोष अग्रवाल चेयरमैन ने, ना ही स्कूल के जितने सदस्य हैं, किसी ने भी पेरेंट्स की कोई बात नहीं सुनी। खाली वो अपनी बात रख रहे थे कि हमारी बिल्डिंग लोन में है तो उसका भी उनका भी पेरेंट्स देंगे, या बस लोन में है तो उनका भी पेरेंट्स देंगे, जबकि जो भी आदेश आया होगा हाई कोर्ट का कि सिर्फ स्कूल फीस देना है, ठीक है ना, ट्यूशन फीस देना है, उसके लिए पेरेंट्स आज भी देने तैयार हैं। जो टीचर्स ऑनलाइन ले रहे हैं उनकी फीस देने के लिए आज भी हर पेरेंट्स तैयार है, ना कि उनका स्कूल का सारा मैनेजमेंट देने के लिए। इससे कोई मतलब पेरेंट्स लोग को कोई परेशानी नहीं फीस देने में, लेकिन फीस का पूरा उनको विवरण चाहिए। पालकों ने बैठक का एक वीडियो भी वायरल किया है जिसमें संस्था के डायरेक्टर उक्त बातें कह रहे हैं। वहीं पालकों ने कहा कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर केवल उन बच्चों की ऑनलाइन क्लास ली जा रही है जिन्होंने फीस जमा किया है। फीस जमा नहीं करने वाले बच्चों में ऑनलाइन क्लास से वंचित होने पर हीन भावना भी आ रही है। ट्यूशन बंद कर दिया जाएगा और बच्चे लोग हमको धमकाते हैं कि आप फीस नहीं पढ़ाना चाहते। बच्चों की मानसिकता इतना ज़्यादा तनाव है कि आप हमको पढ़ाना नहीं चाहते, ना कि हम नहीं चाहते कि नहीं पढ़ाना, हम पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन नीरज पब्लिक स्कूल अपने दम पे आज की तारीख में 13 साल से वो जब खुला हुआ है तो उसमें भी उसकी कमाई हुई, क्या 1 साल का घाटा सहन नहीं कर सकता क्या वो? अगर घाटा भी हो जाए, जैसा भी व्यवस्था होता है तो पब्लिक से स्कूल के गार्जियनों से बात करके पैसा लिया जाएगा। लेकिन पैसा पूरा बिल्डिंग का ले, ब्याज का ले, बस का ले, जो चीज़ नहीं चल रहा, जिस बस में टिकट काटेंगे उसी बस में बैठेगा। जब हम बस में जा ही नहीं रहे तो किस बात का बस का पैसा दे? उसका भी पैसा आधा छोड़ रहा है, आधा नहीं छोड़ रहा है। फीस जमा नहीं करने पर ऑनलाइन क्लासेस वंचित किए जाने के मामले को लेकर पहले ही जिला शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया था कि शुल्क जमा नहीं करने के कारण किसी भी छात्र को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद कुछ निजी स्कूलों पर इस बात का असर होता दिखाई नहीं दे रहा है और फीस जमा नहीं करने वाले पालकों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। जनसंघ के संस्थापक सदस्य, एकात्म मानववाद के प्रणेता, मजबूत और सशक्त भारत के स्वप्नदृष्टा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती शुक्रवार को राजनांदगांव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में मनाया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश भाजपा संगठन के आह्वान पर सभी कार्यकर्ता इसे अपने अपने घरों में रहकर परिवार के साथ मनाए हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर के ब्राह्मणपारा निवासी पूर्व सांसद अशोक शर्मा ने अपने घर में परिवार के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर पूर्व सांसद अशोक शर्मा ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का नारा देकर गाँव के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक शासन की योजना पहुँचे, तभी देश का विकास और उत्थान संभव होगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजनाएं संचालित कर रहे हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना हो। उसका कारण है अभी जो वर्तमान कार्यकाल चल रहा है उसको देखते हुए पार्टी ने आह्वान किया है कि कार्यकर्ता जो हैं अपने घर में इसकी जयंती मनाएं। चूँकि भीड़ भाड़ होना ठीक नहीं है वर्तमान कोरोना काल में, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के समय से उन्होंने जो देश के लिए काम किया और कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया कि देश में तरक्की तभी होगी, उत्थान तभी होगा देश का, एक नारा उन्होंने अंत्योदय का दिया था। अंत्योदय का तात्पर्य यह है कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का को लक्ष्य बना करके कोई योजना बनेगी और उसको उसका लाभ वहाँ तक पहुँचेगा, तभी इस देश का कल्याण होगा। इन सिद्धांतों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जहाँ जहाँ हमारे प्रदेश में सरकारें हैं, केंद्र में अपनी सरकार है, जितनी योजना देश के प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो गरीबों को घर देने का हो, चाहे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस देने का हो,
चाहे मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिलाने के योजना हो, राष्ट्र हित के साथ साथ गरीबों के उत्थान के लिए सारी योजनाएं जो हैं बनाई जा रही हैं, जिसका लाभ यहाँ के कमज़ोर वर्गों को भी मिल रहा है। यही इनका मूल उद्देश्य है और उसी सिद्धांत को लेकर के पार्टी जो है काम कर रही है। एकात्म मानववाद के जनक और अंत्योदय के हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय पंडित दीनदयाल जी की आज जन्म जयंती है और आज की जो विषम परिस्थिति है उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर घर घर पर पंडित दीनदयाल जी की जयंती हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिन ऊंचाइयों पर पहुंची है, केंद्र से लेकर राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो उनकी कल्पना थी और उस कल्पना को हजारों और लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने श्रम से और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिखाया उस पथ पर आगे बढ़ते हुए आज राज्य हो या केंद्र में जो सरकारें बनी हैं, ये उनके मार्गदर्शन का ही और कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत का ही परिश्रम है। कोरोना काल में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और बहुत सारी प्रोटोकॉल को पालन करते हुए हमें कोरोना के जो महामारी है इसको ध्यान में रखते हुए प्रमुख रूप से हम लोगों ने अपने संगठन के प्रमुखकर्ता स्वर्गीय दीनदयाल जी की जयंती को आज हम मनाने के लिए अपने घर में उपस्थित हुए हैं। प्रदेश भाजपा के आह्वान पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पंडित दीनदयाल जयंती मनाई गई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल के विचारों तथा उनके जीवन के संघर्ष के बारे में अपने परिवार के बच्चों और सदस्यों को जानकारी दी, ताकि परिवार के सदस्यों को भी देश निर्माण में इस महापुरुष के योगदान की जानकारी हो। इसी तरह राजनांदगांव के भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में पूर्व सांसद एवं जिला भाजपा के अध्यक्ष मधुसूदन सहित कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैलचित्र में दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। आज बीजेपी के और तब के जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है और वर्तमान परिवेश में जो वैश्विक महामारी के दौर पे कोविड-19 का प्रभाव पूरे देश के अंदर विश्व के अंदर फैला हुआ है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्ण इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया है, श्रद्धासुमन अर्पित की है। आज पूरे ज़िले में हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में, घर-घर में और चौपाल में ये जयंती का कार्यक्रम मना रहे हैं और उनके अंत्योदय का जो संदेश है इसे लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। भाजपा कार्यालय में आयोजित जयंती कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ता कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अमृत मिशन योजना के तहत शहर में पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन लेट लतीफ़ी के चलते लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। राजनांदगांव शहर के लोगों को 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने नगर निगम द्वारा केंद्र सरकार की अमृत मिशन योजना से पाइपलाइन का विस्तार किया जा रहा है। इस योजना के तहत हितग्राहियों के घरों में नल कनेक्शन के साथ मीटर लगाया जा रहा है। इसके लिए शहर के विभिन्न वार्डों के सड़क की खुदाई की जा रही है, लेकिन अमृत मिशन योजना में धीमी गति से चल रही खुदाई से लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों को आने जाने में समस्या बनी हुई है। ठेकेदार सड़क के बीचों बीच खुदाई कर रहे हैं और गड्ढे से निकले मिट्टी आजू बाजू फेंक दिए हैं। बरसात के दिनों में मिट्टी फैल रही है। वहीं कुछ जगहों में पाइपलाइन बिछाने के बाद गड्ढे को बहुत लेट मिट्टी रेत से पाट रहे हैं, परंतु सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही है। सड़क की मरम्मत न होने से पूरी सड़क धूल धूसरित होने लगी है और सड़क उबड़ खाबड़ हो गई है, जबकि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ही सड़कें बनाई गई थी। सड़क के मरम्मत न होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ रही है और लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं।
जिसकी शिकायत वार्डवासियों ने नगर निगम के अधिकारियों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से की है, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। बहरहाल ऐसा लगता है कि नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के आह्वान में राजनांदगांव में संविदा स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी 6वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर इन दिनों आंदोलन किए हुए हैं। हड़ताल को जायज़ बताते हुए भाजपा पार्टी ने इसका समर्थन किया है। आंदोलनकारियों के बीच पूर्व सांसद एवं जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने पहुंचकर प्रदेश सरकार से इनके पक्ष में ठोस निर्णय लेने की बात कही है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांग पूरी नहीं बल्कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में किए वायदों को पूरा करने की बात कही है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन में पहुंचे पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा है। एक पार्टी की तरफ से हम लोगों ने इनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए हैं। इनकी मांग जो भी होगी, मैं ये नहीं कहता कि उन मांगों को पूरी की जाए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के पहले वो लोग खुद लोगों के पास जा कर के उनकी समस्याएं सुने हैं। सुनने के बाद उन्होंने कहा हम हमारी सरकार बनाइए, हम आपकी इस बात को पूरा करेंगे। अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, ये उनके जन घोषणा पत्र का हिस्सा है और यही मांग उनका भी है जो संविदा कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग में। और इस समय जब वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोगों की ज़िंदगी की रक्षा कर रहे हैं, इनके पास अपनी सुरक्षा का कोई उपाय सरकार इनके लिए नहीं कर रही है। इनके साथी यदि कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, तो उनके लिए कोई बेनिफिट स्कीम उनके फैमिली के लिए नहीं है, उनके लिए कोई अनुकंपा निधि जैसे कोई प्रावधान नहीं है। इस स्थिति में इनको मजबूर होकर के यहाँ सड़क पे आना पड़ा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस समय मैं ये नहीं कहता कि सरकार इनकी बात को आज ही पूरी कर दे, 1 घंटे में पूरी कर दे। उन्होंने 10 दिन में पूरी करने की बात कही, लेकिन आज ही पूरी कर दे मैं ऐसा भी नहीं चाहता। लेकिन आंदोलनरत स्वास्थ्य कर्मियों को कोई ठोस निर्णय सरकार दें कि हम इस समय तक के, इस अवधि तक के आपकी इन चीज़ों को पूर्ति करेंगे, ताकि इनको भी विश्वास हो जाए और सरकार के साथ साथ अभी वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जो इनकी सेवाएं हमको जनता को चाहिए वो मिलनी प्रारंभ हो जाए। संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी है और 6 संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिससे गुस्साए आंदोलन कर्मियों ने मांग पूरी न होने तक आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रुप रेजिग्नेशन तो हम लोग ने पहले ही दे चुके थे और मधुसूदन सर आए यहाँ पर, हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी बातें बोले कि ये आंदोलन हमारा नहीं है। गवर्नमेंट ने हमको आश्वासन दिया था कि आपका नियमितीकरण किया जाएगा, ये हम उनको याद दिला रहे हैं। ये उनके कारण हम यहाँ पर है। आज की डेट पे अगर हमको या हमारी फैमिली को कुछ होता है तो हमारे पीछे लड़ने वाला कोई नहीं है, तो हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें हम नहीं समझते कि कुछ गलत है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्ट्रॉन्ग हम लोग को मिल जाता है स्टेट में, तो हम अपना आंदोलन वापस लेने के तैयार हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए स्वास्थ्य सुविधा सुचारू रूप से चलाने का दावा किया है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे राशन में गड़बड़ी। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता, टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, तृप्ता फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है तृप्ता फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सालेवारा के गेरू खदान में राशन वितरण के मामले में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। सालेवारा क्षेत्र के गेरू खदान सहित आसपास के लगभग 6 गांव के 452 राशन कार्ड धारियों को इसी उचित मूल्य की दुकान से राशन मिलता है। सभी हितग्राही उक्त उचित मूल्य की दुकान की कार्यप्रणाली और राशन वितरण में गड़बड़ी से लगातार परेशान होकर अपने जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 के सदस्य श्रीमती ममता राजेश पाल को इस संबंध में लिखित शिकायत देकर अवगत कराया है। इस मामले की लिखित शिकायत एसडीएम डॉक्टर दीप्ति वर्मा को भी की गई थी। शिकायत उपरांत फूड इंस्पेक्टर गरिमा शोरी जांच करने गेरू खदान स्थित उचित मूल्य की दुकान पर पहुंची।
गांव के मंच में शिकायतकर्ताओं को बुलाया गया, जहां पर ग्रामीणों ने अपनी शिकायत बताई कि महिला समूह के द्वारा संचालित इस राशन दुकान के सेल्समैन त्रिलोक यादव बीते 10 वर्ष से अधिक समय से सेल्समैन का काम कर रहा है और राशन देने के नाम पर हितग्राहियों के राशन में लगातार कटौती करता है। जिस हितग्राही को 35 किलो चावल मिलना चाहिए उसे 10 किलो चावल दे रहा है, जिसे 20 किलो चावल मिलना है उसे भी 10 किलो चावल दे रहा है और मिट्टी तेल में कांटामारी किया करता है। वहीं शक्कर और चना भी कभी कभी मिलता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सेल्समैन हितग्राहियों से सीधे मुंह बात नहीं करता है। सवाल पूछो तो कहता है कि शासन द्वारा इतना ही चावल भेजा जाता है, लेना है तो ले लो। मामला यहाँ ऐसा है कि मतलब सोसाइटी में मतलब चावल वितरण मतलब किया जाता था पहले, मतलब कर रहा था, मतलब उसमें मतलब गलती पाया गया, उसका पूरा मतलब गलती पाया गया कि जो एक जन है उसमें भी मतलब जो अंत्योदय कार्ड है उसमें मतलब 35 किलो का है, उसमें मतलब 10 किलो देते हैं। इसी गलती के कारण मतलब सब जनता एकत्रित होकर मतलब इस ये मुद्दा को उठाया गया है और इस जांच पड़ताल में भी मैडम आए हैं तो उसमें भी सही साथ में मतलब गलती पाया गया है। मामले की जांच करने पहुंचे जनप्रतिनिधि व फूड इंस्पेक्टर ने मामले को सही पाया है। सुबह लगभग 11 बजे से जांच में पहुंची फूड इंस्पेक्टर गरिमा शौरी एवं जिला पंचायत सदस्य ममता पाल और ग्रामवासी लगभग 1 बजे तक सेल्समैन त्रिलोक यादव के आने का इंतजार करते रहे, परंतु त्रिलोक यादव मौके पर उपस्थित नहीं हुए। इस मामले में फूड इंस्पेक्टर ने ग्रामीणों को बताया कि वर्तमान सेल्समैन को अभी पद से हटाया जाता है और वहीं बकरकट्टा का सेल्समैन अब यहाँ राशन वितरण करेगा और अगले 2 माह के अंदर नए सेल्समैन रखने के लिए इश्तहार निकाला जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा इसका संचालन किया जाना चाहिए और अगर ग्राम पंचायत जिम्मा लेता है तो उसे उचित मूल्य की दुकान मिल जाएगी। फूड इंस्पेक्टर का कहना है कि संबंधित राशन दुकान संचालक से इसकी भरपाई कराई जाएगी। वहीं जिला पंचायत सदस्य ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पंचायत गेरू प्रधान के ग्रामवासी द्वारा राशन कम मिलने की शिकायत आई थी मेरे पास, तो मैं आज यहाँ पे संबंधित अधिकारियों के साथ जांच पे आई हूँ और जांच के उपरांत यहाँ जो शिकायत है वो सही पाया गया है। अंत्योदय कार्ड में जो चावल देना है 35 किलो, उसके साथ साथ अभी कोरोना काल में एक व्यक्ति को 5 किलो चावल देना है, वो स्वयं सहायता समूह के द्वारा नहीं वितरण किया गया है। तो यहाँ पे ग्रामवासियों के हक का हनन हुआ है यहाँ पे, जो कि यहाँ के ग्रामवासी अपना रोजी मंजूरी किसानी करके अपना पेट पालते हैं, उनके हक पे डाका डाला गया है। तो हम आरोपी को, दोषी को सख्त से सख्त कड़ी सजा देंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ संबंधित अधिकारी न्यायपूर्वक यहाँ का जांच करेंगे और यहाँ जांच न्यायपूर्वक नहीं हुआ तो मैं उच्च अधिकारियों तक जाऊंगी और ग्रामवासियों को न्याय दिलाऊंगी। यहाँ सर की ये मामला हुई कि गरीब मामला जो ना वो कोरोना चावल जो आते ओखर कटौती करके चना में कटौती, हमन एक समूह बैठक लगाए पूरा पंचायत के, उमन सब बताइन चावल मिट्टी तेल सरकार सभी चीज़ में कटौती थे। ऐसे करके अन्याय होते ऐसे कि सब लोग इकट्ठा होकर फिर अपन उच्चाधिकारी का शिकायत करें। शिकायत के मुताबिक आज उच्चाधिकारी है जांच करे बरा है और हमारी शिकायत सही पाए गए हैं। तो हम आशा करथन कि ये शिकायत में हम लोग संतुष्ट मिले। महिला समूह से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि गांव में 10 महिलाओं द्वारा समूह बनाया गया था, जिसका नाम जय अम्बे स्वयं सहायता समूह है। इसके द्वारा वर्ष 2005 से 2007 तक एक राय होकर उचित मूल्य की दुकान को संचालित किया जाता था, जिसके बाद समूह की अध्यक्ष बिमलाबाई, जो कि सेल्समैन की मां है, वह गांव में मितानिन भी है, के द्वारा अब तक इस राशन दुकान को चलाया जा रहा है। वर्ष 2007 के बाद स्वयं सहायता समूह को ये कहकर गुमराह किया गया कि तुम लोगों का नाम काट दिया गया है, अब तुम लोग उचित मूल्य की दुकान को नहीं चलाओगे। महिलाओं को हटाकर उचित मूल्य की दुकान पर तोलाई के काम में त्रिलोक को लगा दिया गया। केंद्र शासन की योजना के तहत हितग्राहियों को 5-5 किलो अतिरिक्त चावल मिलना था, परंतु किसी भी हितग्राहियों को ये चावल सेल्समैन द्वारा नहीं दिया गया है। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ में संविदा स्वास्थ्यकर्मी अभी भी हड़ताल में डटे हुए हैं और अब वे मुंडन भी करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के आह्वान में डोंगरगढ़ में संविदा स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी 6वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। संविदा स्वास्थ्यकर्मी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर इन दिनों आंदोलन किए हुए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही हैं। संविदा स्वास्थ्यकर्मी ने बताया कि संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं,
लेकिन प्रशासन ने अपना अड़ियल रवैया अपनाते हुए 3 संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है, जिसके विरोध में आंदोलनकारियों ने मुंडन संस्कार कराया है। आज हमारे हड़ताल का 6वां दिन है, जिसमें हम शांतिपूर्ण ढंग से अपने हड़ताल को आगे की ओर लेके जा रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से हमारे यहाँ के 3 कर्मचारी को दरखास्त कर दिया गया है। इसके विरोध में आज हमारे यहाँ डोंगरगढ़ ब्लॉक में मुंडन संस्कार किया गया है और साथ में हम ये विनती करते हैं अपने स्वास्थ्य मंत्री से, अपने मुखिया से, श्री भूपेश बघेल जी से कि आप हमारी इस मांग को पूरा कीजिए। हम सब का सिर्फ एक ही मांग है कि हम सब रेगुलर हो जाए, नियमित हो जाए। आप कृपया करके हमारी इस मांग को मानिए। हम सब काम करने के लिए तैयार हैं, हमको काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम इस विगत महामारी के समय हमने अपने राज्य को हमेशा आगे की तरफ ले जाने के बारे में सोचा है और हम चाहते हैं काम करना, लेकिन सिर्फ आप हमको नियमित कर दीजिए, बस यही गुजारिश है हम सभी की। हड़ताल का 6वां दिन है लगातार, जिसमें हम लोगों ने पूरी शांतिपूर्वक ढंग से सरकार को, जिस हिसाब से हम लोगों ने 9 तारीख से आग्रह किया और फिर उससे पहले भी लेटर दिए, कंटिन्यू हम लोग ये प्रयास किए कि कहीं ना कहीं हमारी जो मांग थी शुरू से नियमितीकरण का, वो चलते आ रही थी। आज उसी पे हम लोग, आज 6वां दिन है, हम लोगों ने आज के 6वां दिन के इस कार्यक्रम में सरकार को इस माध्यम से विरोध बताया कि विरोधाभास हम लोग का रहा कि आपने नियमितीकरण अभी तक नहीं किया, जो आपने 10 दिन का वादा किया हुआ था। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने आज एक मुंडन करके उनको ये बताना चाहा कि भाई आप जो तानाशाही का वो एक प्रोपोगंडा रखे हैं और आप हाथ जोड़ के हमसे विनती कर रहे हैं कि आप लोग लौट जाइए काम पे और उसके बाद में काम करिए, ऐसा करके बाद में देखा जाएगा। तो कोरोना ऐसा है कि अब वो ख़त्म होने का तो है नहीं, पूरा विश्व में व्याप्त है, वो लगातार चलते रहेगा। आप जब बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं तो सिर्फ हमारे 13,000 कर्मचारी के लिए जो नियमितीकरण का एक छोटा सा मांग है वो तोहफा दे देते, हम तुरंत अभी आज काम पे लौट जाएंगे। जो 3 कर्मचारी हमारे भाइयों को बर्खास्त किया गया है, उस आदेश को शून्य करते हुए उनको फिर से, अगर हमारी हड़ताल ख़त्म होती है तो उनको पुनः सेवा में लिया जाए और जब तक उनकी बर्खास्तगी का ऑर्डर शून्य नहीं होता है तब तक हम लोग अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे। संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाओं का नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बुरा हाल है। कोविड-19 हॉस्पिटल, कोरोना टेस्ट, होम आइसोलेट मरीजों के घर दवा पहुंचाने सहित अन्य सेवाएं लगभग ठप पड़ी हुई हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।